प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर। विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म सवाल 6। सवाल नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती रेखाएं हो। यानी इसके साथ हमें इसका एक जोड़ा साथी और बनाना है जो इन शर्तों को पूरा करता हो। पहला क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अब रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेगी? क्या कंडीशन रहेगी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ये बराबर नहीं हो, तब रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। हमारा समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ पे आपके A1 कितना है, B1 कितना है, C1 कितना है? A1 बराबर 2, B1 बराबर 3। यही देखना है अपने को। अब जो आपका समीकरण नया बनेगा उसमें A1 को 2 और 3 के अलावा लिखना है, 2 और 0 के अलावा लिखना है, और B2 को 3 और 0 के अलावा लिखना है। यहाँ इसके युग्म हेतु समीकरण में या इसके युग्म समीकरण में जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लीजिए। इसके युग्म समीकरण में A1 बराबर कितना है? 2। तो A2 बराबर 0 तथा 2 नहीं होना चाहिए। तथा B2 0 तथा 3 नहीं होना चाहिए। अतः इसका युग्म समीकरण क्या बना सकते हैं बताओ आप? 2x की जगह आप 0 और 2 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, 3, 5, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमने 4 लिख दिया, 4x प्लस 3y की जगह अपन क्या लिखेंगे? ध्यान रखना कि अनुपात सेम नहीं मिल जाए। इनके अलावा भी ध्यान रखना है कि अनुपात सेम नहीं मिल जाए। तो 3 के अलावा जैसे अपन ने यहाँ 6 लिख दिया तो यानी समान आ जाएगा। अपन इसको लिख देंगे 5 लिख सकते हैं, 5y। और -8 है तो यहाँ आप माइनस कुछ भी दूसरा लिख लीजिए, -3 लिख दीजिए बराबर 0 है। इसकी जगह किसी के अलग भी हो सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि A1 बटा A2 करेंगे, ये करके देख लेना है। A1 बटा A2 यानी आपको रफ काम करके देख लेना है। 2 बटा 4 और इधर 3 बटा 5। 2 बटा 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 1 बटा 2 आएगा। ये आएगा 3 बटा 5। ये बराबर नहीं है, अपना ही काम। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक करके उसको नया समीकरण अपने अनुसार बनाना है। अब दूसरा समीकरण इसके साथ क्या बनाना है? समांतर रेखाएं हो, तो दूसरा अपन लिखेंगे इसमें सेकंड वाला
समांतर रेखाएं हो। जब रेखाएं समांतर होगी तो उस समय स्थिति क्या बनेगी? A1 बटा A2 तो होगा बराबर B1 बटा B2 के, लेकिन कौन सा बराबर नहीं? तीनों बराबर होगा, समांतर रेखाएं हैं तो कौन सा बराबर नहीं होगा? C1 बटा C2, ये वाला मान बराबर नहीं होगा। समांतर रेखाओं के लिए क्या? A1 बटा A2, B1 बटा B2, ये तो एक ही अनुपात में मिलने चाहिए, ये अलग रखना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? अपने पास जो समीकरण है वो समीकरण लिख लीजिए। जो समीकरण दिया हुआ है पहला वाला, ये आपका पहला वाला समीकरण था, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपके पहला समीकरण है। यहाँ आपके A1 2, B1 3 और C1 बराबर माइनस का 8 है। अब ध्यान रखना है आपको, क्या नहीं रखना है? ध्यान रखना है इसके अनुपात से मिल जाए, ये वाला मिलाना है। यहाँ इसका सबके अलग अलग हो सकते हैं, युग्म समीकरण क्या बना सकते हैं बताइए? कि आपको A1 बटा A2 अनुपात आप रफ काम भी करके देख सकते हैं, यानी ये सेम अनुपात में आना चाहिए। 2 बटा यहाँ क्या लिखे हैं और इधर 3 बटा क्या लिखे हैं और इधर माइनस 8 बटा क्या लिखे हैं, ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये अलग करना है, ये सेम करना है। यहाँ आपने 4 लिख दिया तो यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ आपने यदि 2 लिखा तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ 4 लिख दिया यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ 8 लिख दिया तो यहाँ 12 लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये अनुपात से मिलना चाहिए। ये अनुपात कितना मिल रहा है? 1:2 मिल रहा है, और ये भी 1:2 मिल रहा है, ये वाला ठीक है। उस अनुपात को अलग करना है, तो इसको अलग -8 है तो माइनस यहाँ क्या कर लीजिए, माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, माइनस का 9 कर दिया, तो 8/9 नहीं कट रहा है तो ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण क्या बन जाएगा? अपन बना सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 होगा। ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ इस समीकरण में रेखाएं समांतर होगी, और तीसरा क्या है? रेखाएं संपाती हो, संपाती रेखाएं हो। तो यहाँ लिख लेंगे संपाती रेखाएं हो। रेखाएं संपाती कब होगी? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों अनुपात सेम आए तब रेखाएं संपाती होगी। और जो अपना समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये आपके पहला समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर माइनस का 8 है। तो रेखाएं संपाती हो तो इसका आपको इसके अनुसार आपको बनाना है कि यह तीनों ही अनुपात से मिलने चाहिए। हम लिख लेंगे यहाँ इसके युग्म समीकरण होगा, क्या होगा? अनुपात सेम रखना है, यानी जैसे कि 2 बटा आपने अगर कर लिया 3 कर दिया तो सब में ऐसे आना चाहिए, या नीचे 3 कर लिया तो 2/3 आना चाहिए। इसमें 3 बटा इसमें नहीं आएगा, तो आप क्या कर लीजिएगा, ये लिखने से नहीं आएगा, 2/4 कर दिया या 6 कर दिया, 2/4 ही कर दीजिए, इसको 2/4, इसको 3/4
6 यानी 1/2 आ जाएंगे। काटने के बाद कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। और इसमें भी 1/2 आना चाहिए, तो -8 बटा -16, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। यानी आपके क्या लिख सकते हैं अपन समीकरण? 4x + 6y - 16 बराबर 0 होगा। ऐसा समीकरण सबके अलग अलग भी आ सकता है, ये वाला आप उसके उसी अनुपात में बनाएं, ये वाला इसका समीकरण बन जाएगा। तो यानी आपको एक समीकरण दिया हुआ था, उसका दूसरा जोड़े वाला समीकरण बनाना जिसमें तीनों शर्तें अलग अलग थी, यानी तीनों में अलग अलग टाइप के समीकरण बनेंगे। ये आपको बनाना सभी का अलग अलग भी इसमें हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।